नमस्कार दोस्तों, आपका धनवंतरी कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आजकल जो मैक्सिमम मुझे कॉल आते हैं या व्हाट्सएप मैसेज आते हैं वो दबी नस दब गई है। नस दब गई है। कुछ के ऐसे व्हाट्सएप मैसेज आते हैं कि मणका घिस गया है। जिस तरह से घुटने के अंदर कार्टिलेज जो है वो घिस जाती है, हड्डियाँ टकराती रहें। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों का इलाज जो है वो डॉक्टर लोग बताते हैं ऑपरेशन होगा, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास कोई चारा नहीं है। वो तो अपनी पैथी से आगे बढ़ेंगे, लेकिन आयुर्वेद, योग, नेचुरल तरीके से जो चीज़ें, अगर इन चीज़ों से आप इलाज करेंगे तो दोस्तों 100/100 आपको इसमें रिजल्ट मिलता है, क्योंकि इसी में वो इलाज है जिससे आप बच सकते हैं ऑपरेशन से। ऑपरेशन भी इसका विकल्प नहीं है। वो क्यों? कभी जाइएगा डॉक्टर के पास और जब भी आप ऑपरेशन करवाने जाएं तो सीधा 50-50 चांस है। तो दोस्तों, बहुत सारे कुछ भाई अगर हमसे ट्रीटमेंट करवाते हैं तो बोलते हैं गारंटी है। जब हॉस्पिटल में आपको गारंटी नहीं है, आपकी हड्डियां काट देंगे, वो ऑपरेशन कर देंगे, चीर फाड़ करेंगे, आप ठीक होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आप थोड़ी सी दवाई के लिए गारंटी मांगते हैं। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, आपका स्वभाव ही ऐसा है, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन एक चीज़ आज दावे के साथ ज़रूर कहूँगा कि ये बीमारी क्या है, नस कहाँ दबी है, कैसे दब गई। दोस्तों, जब भी हमें चोट लग जाती है तो दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि वहाँ से जो जगह है वो सूज जाती है, उसमें सूजन आ जाती है और हमें दर्द होती है। तो चोट लगने पर हम क्या करते हैं? अंग्रेजी दवाई खा लेते हैं दर्द वाली। उसका विकल्प भी वही है, उस टाइम आपको दर्द की गोली ही खानी पड़ेगी। चोट में सूजन किस तरह से आई? क्योंकि वहाँ पे वात इकट्ठा हो गया। अब उस वात को ख़त्म करने के लिए आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई खाई एलोपैथिक, जिसकी वजह से आपका दर्द कम हुआ। ऊपर से आपने क्या लगाया? कोई भी दर्दनाशक ट्यूब या बाम कुछ भी लगाया आपने, तो धीरे धीरे वो क्या करता है, आपकी स्वेलिंग बैठती जाएगी और आपका दर्द जो है कम होता जाएगा। उसी तरह से होता क्या है कि हमारे जो खान पान है, जैसे खट्टी चीज़ें हम लोग खाते हैं, छाछ, दही, अचार वगैरह, तो दोस्तों जो भी व्यक्ति या औरतें खट्टी चीज़ों का या बायवादी वाली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों उन्हें 2 बीमारियां होती हैं। और वो बीमारियां क्या हैं? या तो उनके पेट में प्रॉब्लम होगी, या फिर सिर दर्द की समस्या हो जाएगी। 3 बीमारियां होंगी, सिर दर्द, पेट की बीमारी, या तीसरी बीमारी जो है वो होगी स्लीप डिस्क, जिसको हम नाम दे देते हैं आजकल, जैसे कमर दर्द है, सर्वाइकल है, घुटने का दर्द है। ये 3 जो मेजर बीमारियां हैं वो हो सकती हैं। और सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है वो स्पाइन की आ गई, उसमें आपका सर्वाइकल भी आ गया, फिर आपकी डिस्क प्रॉब्लम भी आ गई, डिस्क बल्ज भी आ गया। जितनी भी स्पाइन की प्रॉब्लम है दोस्तों, ये सारा वायु का खेल है, बात का खेल है। और मैं हर वीडियो के अंदर कहता हूँ कि जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे तब तक आप ठीक नहीं हो पाएंगे। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी बीमारी कितनी है। बीमारी का इसमें कोई नाप तोल नहीं है। कोई आप में इन्फेक्शन नहीं हो गया है कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसका कोई स्केल हो गया है। अब बहुत सारे लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि जी मणके में गैप है, अब कब कैसे ठीक हो गए, या कम है ज़्यादा कैसे ठीक होगा। तो दोस्तों ये भी सारा वायु का खेल है। आपका मणका दब गया है, उसमें गैप कम है, ज़्यादा है, अंदर है, बाहर है, नस दब गई है, सारा वायु का खेल है, दूसरा कोई कारण नहीं है। अगर आप इसको आयुर्वेद के तरीके से ही ठीक करेंगे या हल्का फुल्का योग करते हैं, लेकिन योग के लिए मैं शुरुआती कंडीशन में कभी अलाउ नहीं करता
क्योंकि आपकी नसों में बाय का जोर होता है। अगर आप योग करेंगे तो आपको और ज़्यादा समस्या बढ़ सकती है। लेकिन जो सबसे पहले मैं मेन चीज़ बताता हूँ वो है वायु मुद्रा। और ऐसे करके बस शर्त यह है कि उंगलियां सीधी रहनी चाहिए और ऐसे घुटनों के ऊपर रख के, अगर आप बैठ के नहीं कर सकते हैं तो इसको आप चेयर के ऊपर बैठ सकते हैं, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को। ये दोस्तों मेरा प्रैक्टिकल है, ऐसे मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं है ये। लेकिन बहुत सारे अभी मैं अगर मोबाइल खोलता हूँ, नस दब गई है, क्या इलाज है, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन है। मैं चाहूँगा कि दोस्तों ऐसे लोगों को बचाइए। 20-20 साल के लड़के, 25-25 साल के लड़के जिनकी नस दब गई है। अब बताइए, इतनी कम उम्र में ऐसी प्रॉब्लम होती नहीं, लेकिन प्रॉब्लम होती है हमारे खान पान की वजह से। और दूसरा, अगर आप 24-25 साल की उम्र में ऑपरेशन करवा लेंगे तो सोचिए कि आगे जो आपकी उम्र होगी, बाकी ज़िंदगी आप काटेंगे, फिर कैसे होगा। ऑपरेशन के बाद भी ये मान लिया अगर 5-7 साल आप ठीक रहें, दोबारा फिर समस्या हो जाएगी, फिर ऑपरेशन होगा, क्या होगा, आपकी ज़िंदगी का क्या होगा, ये आपसे मेरा प्रश्न है। आप मुझसे प्रश्न करते हैं, लेकिन ये चीज़ें हैं दोस्तों, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं हैं। ये बीमारी भी नहीं है, एक समस्या है हमारी अपनी पैदा की समस्या है। तो दोस्तों, नस दबी है, फंसी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि पहले मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप वायु मुद्रा का प्रयोग करिए। और दूसरे नंबर पर छोटा सा नुक्ता ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो इसलिए लंबा जाता है क्योंकि मैं समझाता हूँ कि ये कारण है। और जैसे अभी हमारे मेरे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से एक लड़का 5-7 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया, तो उसका मुझे फ़ोन आ गया, अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ठीक हो गया। लेकिन जब उसको मैंने ये कहा, मैंने सिर्फ उसको दवाइयाँ लिखी थी, और पहले तो बोलने लगा कितने दिनों में ठीक होगा, ये ठीक होगा भी नहीं, कितने दिनों में होगा। तो दोस्तों, मैंने जब उसको बोला कि एक मेरे को वीडियो बना के भेज दे 2 मिनट का, ताकि मैं थोड़ा लोगों को दिखा सकूं, तो मुकर गया। तो दोस्तों, अब ऐसे लोगों को देख करके मैं ट्रीटमेंट लिखना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसने मुझे क्या दिया, कुछ नहीं दिया। न मैंने किसी को फीस ली, न उसने दी, आज तक मैंने कभी किसी से फीस नहीं ली। लेकिन अब सोचता हूँ कि ट्रीटमेंट बताने से पहले अगर कोई बात करना चाहेगा तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि थोड़ा बहुत उससे फीस जरूर ली जाए, तभी किसी चीज़ की कदर होती है। और दूसरा एक और चीज़ कहता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं पूरा दिन आपके व्हाट्सएप के जवाब देता रहूँगा, आपसे बातें करता रहूँगा, तो मुझे भी पेट लगा है, ऐसी बात नहीं है। आप भी बाल बच्चेदार हैं, आप भी कुछ ना कुछ कमाते होंगे अपने परिवार के लिए। तो अगर मैं पूरा दिन आपके लिए लगा रहूँगा तो मैं अपने लिए कब कमाऊँगा। तो इसी करके हम कभी भी किसी का ट्रीटमेंट करते हैं दोस्तों, तो उसका तो जो भी हमारी दवाइयों की फ़ीस होती है या दवाई होती है, उसका तो पैसा हमारा बनता ही है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आप इन चीज़ों से मत घबराइए, और आप बिना ऑपरेशन से ठीक हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है मैं आपको बाहर से बता देता हूँ कि करना क्या है। तो मैंने वायु मुद्रा बता दी आपको। दूसरा, अंदर खाने के लिए भी वातनाशक दवाइयाँ चलती हैं, लेकिन चलिए वो भी आपकी बात की बात है। किसी ने सलाह मशवरा लेना हो तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो होता क्या है कि आप थोड़ा सा एक सौंठ पाउडर मिल जाता है मार्केट में, सौंठ पाउडर। कुछ लोगों को नहीं सुन पाता कि सौंठ पाउडर किस लिए बोलते हैं। जैसे सूखी अदरक होती है उसको सौंठ बोलते हैं, और ये पिसा पसाया मार्केट में मिल जाता है। आपने क्या करना है कि गर्म तेल हल्का करना है और उसकी पीठ के ऊपर उसको लगाना है। ऊपर से आपने क्या करना है, वो सौंठ पाउडर छिड़क देना है। छिड़क करके आपने एक चीज़ करनी है, एरंड का पत्ता, अरंडी का पत्ता, सभी लोग जानते हैं, पपीते की तरह पत्ता होता है उसका, बहुत सारे झाड़ियों में होता है, सड़क के किनारे पेड़ होता है, पौधा होता है ये। तो उस पत्ते को तेल से चुपड़ करके थोड़ा सा आग के ऊपर सेंक दीजिए उसको, और उसको बाँ कमर में लगा दीजिए और किसी सूती कपड़े से बांध दीजिए।
घंटा 2 घंटे रखिए और छुड़ा दीजिए। दोस्तों आपको पहली ही बार में आपको रिलैक्स मिलना शुरू हो जाएगा। ये हैं दोस्तों पुराने जो नुस्खे हैं, जिनका एक आधार है, जिनका एक बेस है। दोस्तों जिन लोगों को फ़ायदा हो, ऐसे हमारे ऋषि मुनियों ने नुस्खे निकाले हैं, ऐसे आयुर्वेद की रचना की है। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि ऐसे लोग ऑपरेशन से बचें, जिनको सर्वाइकल की या डिस्क प्रॉब्लम की या दबी नस की दिक्कत है, ऑपरेशन से बचिए कम से कम। क्योंकि ऑपरेशन तभी होता है, या स्पाइन का आयुर्वेद के अंदर स्पाइन का कोई ऑपरेशन करने की बात नहीं कही गई है। और ऑपरेशन तभी किया जाता है अगर स्पाइन में आपकी कोई इंजरी है, अगर हड्डी टूट गई है तभी ऑपरेशन करवाना चाहिए, अदरवाइज नहीं। या आपको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड समस्या हो चुकी है कि वो उसका इलाज जो है वो तुरंत नहीं हो सकता, तब आप ऑपरेशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों अंत में यही सभी से निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।